Assalamu alaikum dear friends. As you already know that we have started a series of lecture on drawing chapter of industrial pharmacy, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एक नई टॉपिक के बारे में जो कि है ड्राइंग रेट कर्व। तो ड्राइंग रेट कर्व क्या है? ड्राइंग रेट कर्व एक ऐसी कर्व है जिसमें हम रेट ऑफ ड्राइंग को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द मॉइस्चर कंटेंट। तो रेट ऑफ ड्राइंग जो है ये इसको हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर और मॉइस्चर कंटेंट को हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ड्राइंग रेट कर्व जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं कुछ चेंजेस को जो कि ड्राइंग प्रोसेस के दौरान हमें देखने को मिलती हैं। और वो चेंजेस क्या हैं? यहाँ पे कुछ स्टेप्स एंड स्टेजेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ग्राफ के अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, इनके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो कि ड्राइंग प्रोसेस के दौरान हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास तीन तरह की होती है: प्री मॉइस्चर कंटेंट, बाउंड मॉइस्चर कंटेंट, अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट। फ्री मॉइस्चर कंटेंट आपको पता है कि ये वो मॉइस्चर होती हैं जो कि किसी भी वेटेड मटेरियल के सरफेस के ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल एक फिल्म फॉर्म करती है, एक फिल्म सी बनाती है, एक लेयर सी बनाती है जो कि वहाँ से इजीली इवापोरेट हो सकते हैं इफ़ यू अप्लाई अ हीट, तो उसको हम फ्री मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। जबकि आप इसके बरक्स अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट को देखें तो अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वेटेड प्रोडक्ट या मटीरियल के अंदर मौजूद होती हैं स्पेसिस के अंदर, और इजीली अगर आप हीट अप्लाई करते हैं तो वो सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होते हैं और सरफेस से फिर वो इवापोरेट होते हैं। ये भी आप ज़रा रखिएगा कि जो इवापोरेशन होती हैं वो सरफेस फिनोमेना है, वो सरफेस से होती हैं। अगर कोई मटेरियल वेटेड है तो वहाँ से जो नीचे से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सरफेस के ऊपर आएंगे और सरफेस से फिर वो इवापोरेट होंगे। जो बाउंड मॉइस्चर कंटेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो स्पेसेस होती हैं, जो पोर्स होते हैं, जो उन पोर्स कैपिलरीज के अंदर वो मौजूद होती हैं और उनको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उनको हम कहते हैं बाउंड मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद आप यहाँ पे रेट ऑफ ड्राइंग को देखें तो रेट जैसे ही ड्राइंग के साथ लगता है तो इट्स मीन समथिंग रिलेटेड विद टाइम, तो ये रिलेट कर रही हैं टाइम के साथ। तो मॉइस्चर कंटेंट में जो चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस वो रिप्रेजेंट होते हैं थ्रू ड्राइंग रेट कर्व। तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग रेट कर्व के साथ। अब रेट ऑफ ड्राइंग जो है ये रेट ऑफ ड्राइंग क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ ड्राइंग। तो रेट ऑफ ड्राइंग ट्यूटोरियल फॉर्मेसी जो कि कूपर एंड गन की बुक है, ट्यूटोरियल फॉर्मेसी, उसी बुक के मुताबिक रेट ऑफ ड्राइंग जो है ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। जिस मटीरियल को, वेटेड मटीरियल को हम ड्राई करने जा रहे हैं उसी के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे आप देखें अगर कोई मटेरियल जो हमारे पास पोरस हैं तो उसकी रेट ऑफ ड्राइंग क्या होगी, और नॉन पोरस, या स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो ये पोरोसिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं। पोरोसिटी ऑफ मटेरियल का मतलब है कि अगर कोई मटेरियल हमारे पास पोरस है जस्ट लाइक सैंड, तो उसकी रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो फास्ट होगी और इजी होगी। इसके बरक्स अगर आप देखें तो अगर कोई मटेरियल हमारे पास नॉन पोरस है जस्ट लाइक सोप, तो उसकी जो रेट ऑफ ड्राइंग होगी वो डिफिकल्ट होगी और स्लो होगी। तो ये थी रेट ऑफ ड्राइंग के बारे में। अब हम जिस रेट ऑफ ड्राइंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो पेजेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो दिस इज फ्रॉम ए टू बी, ये एक पेज है। बी से सी तक ये दूसरी पेज है जिसको हम कांस्टेंट रेट पीरियड कहते हैं। सी से डी तक, या आप कह लीजिए सी से ई तक जो है ये सारी जो है ये फॉलिंग रेट पीरियड है। फिर फॉलिंग रेट पीरियड को दो पीरियड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड एंड द सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड। अब डिस्कस करेंगे सबसे पहले ए से बी तक। तो दिस इज पॉइंट 1, ए से बी। टाइम corresponding to AB, this is called initial adjustment period. So let me write, this is initial adjustment period. Let's suppose मेरे पास यहाँ पे, let me write, this is a material, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। दिस इज सरफेस ऑफ वेटेड मॉलिक्यूल जिसके ऊपर वाटर की एक फिल्म मौजूद है, वाटर लेयर मौजूद है। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको आप हीट करते हैं बाय अप्लाइंग एयर स्ट्रीम, दिस इज एयर स्ट्रीम, तो इस एयर स्ट्रीम की एक स्पेसिफिक कंडीशंस होगी, कांस्टेंट कंडीशंस पर हम रखेंगे इस एयर स्ट्रीम को जो हम यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग। तो इस एयर स्ट्रीम की एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी,
एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, इसकी ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक से हमारा मुराद है कांस्टेंट, और इसकी जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी और पार्शियल प्रेशर, तो ये कांस्टेंट होगी। जैसे ही आप किसी मटेरियल ड्राई करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये एक मटेरियल है, तो इसकी पहले कंडीशन उस स्पेसिफिक कंडीशन तक ये खुद को एडजस्ट करेगी, स्पेसिफिक कंडीशन तक ये खुद को लेकर जाएगी, उसके बाद जो है ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट होगी सही से, और उसके बाद कांस्टेंट रेट पीरियड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड में हम हीट को अप्लाई करते हैं। तो हीट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हीट क्या करेगा, उस मटेरियल की टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। जब उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है जो उस मटेरियल की इंटीरियर में मौजूद है वो क्या होगी, वो मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड द सरफेस। जब वो सरफेस के ऊपर मूव होंगे तो वहां से फिर सरफेस से इसकी इवापोरेशन होगी। तो इवापोरेशन के दौरान जैसे आपको पता ही, जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होती है। लेट सपोज यहाँ पे आप हीट अप्लाई करते हैं तो इसकी टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जैसे ही यहाँ से इवापोरेशन स्टार्ट होती है तो इसकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट आता है इवापोरेशन से, तो इसकी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने के साथ क्या होता है, उस मटेरियल के अंदर जो टेम्परेचर होती है वो इंक्रीज होती है और खुद को उस पॉइंट तक लेकर जाती हैं जहाँ से उसकी कांस्टेंट रेट पीरियड स्टार्ट होती है। अब डिस्कस करते हैं इसकी कांस्टेंट रेट पीरियड को। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि बी से लेकर सी तक ये कांस्टेंट रेट पीरियड है, इसको हम कांस्टेंट रेट पीरियड कहते हैं। फ्रॉम बी टू सी दिस पीरियड वी कॉल्ड, या दिस फेज वी कॉल्ड कांस्टेंट रेट पीरियड। अब हमने जो टेम्परेचर जो हीट अप्लाई की थी तो इस हीट से क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गई, उस मटेरियल की, उस वेटेड मटेरियल की टेम्परेचर इंक्रीज हुई, और जैसे ही उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हुई तो वहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो ऊपर सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू हो गए। तो इस कांस्टेंट रेट पीरियड का मतलब ये है कि इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर स्टेबलाइज रहेंगी, और क्या होगा कि जो नीचे से जो वाटर, सिंपली अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है यहाँ पे कांस्टेंट रेट पीरियड में रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। जो किसी भी सरफेस से, लेट सपोज दिस इज अ मटेरियल और इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जैसे ही हमने हीट अप्लाई की तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे से इंटीरियर ऑफ द मटेरियल से डिफ्यूज होंगे टुवर्ड द सरफेस, जो कि सरफेस के ऊपर एक फिल्म बनाएगी, और सरफेस से जो मॉलिक्यूल जो है वो एवापोरेट हो रहे हैं। तो ये रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ जो डिफ्यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इक्वल होती हैं ड्राइंग रेट कांस्टेंट में। मीन सरफेस के ऊपर यहाँ से भी दो मॉलिक्यूल लेट सपोज वो इवापोरेट हो रहे हैं, तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होंगे, सरफेस के ऊपर ये दो मॉलिक्यूल आएंगे और सरफेस के ऊपर, तो इट्स मीन के जितने मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर रहे हैं थ्रू इवापोरेशन, उतने ही मॉलिक्यूल इंटीरियर ऑफ द मटेरियल से, मटेरियल के अंदर से उतने ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर उन दो मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेंगे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन इन दिस कांस्टेंट रेट पीरियड। तो इसको हम इसलिए कांस्टेंट रेट पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप देख सकते हैं, दिस इज कांस्टेंट क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, दिस इज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट या CMC। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मॉइस्चर अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है उस वेटेड मटीरियल के अंदर, और जैसे ही जो अनबाउंड मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाती है तो रेट ऑफ ड्राइंग जो है, रेट ऑफ ड्राइंग डिक्रीज होती है। और रेट ऑफ ड्राइंग डिक्रीज होने के साथ अगर आप स्पेसिफिकली कहें कि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कांस्टेंट रेट पीरियड क्या होता है, ख़त्म होता है और फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट होती हैं और कांस्टेंट रेट पीरियड ख़त्म होती हैं, या आप ये कह लीजिए कि ये वो पॉइंट है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट या CMC। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जितने भी अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट है उस वेटेड मटेरियल के अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं।
तो कांस्टेंट पीरियड जब खत्म होती है तो कांस्टेंट पीरियड के बाद क्या स्टार्ट होती है, फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट होती है। तो फॉलिंग रेट पीरियड में पहली फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड होती है। फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड रिप्रेजेंट करती है सी से डी तक जो पीरियड होती है, दिस इज फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। इसमें क्या होता है, इसी पीरियड में रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, रेट ऑफ इवापोरेशन सरफेस के ऊपर से जो रेट ऑफ इवापोरेशन होती है वो ग्रेटर होती है देन रेट ऑफ डिफ्यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं इंटीरियर ऑफ द मटेरियल से, यहां पे आप देखें दिस इज मटेरियल, इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, दिस इज सरफेस फिल्म, ये मटेरियल की सरफेस है जहां से इवापोरेशन होती है। तो यहां से इवापोरेशन जो है, दिस इज यहां से इवापोरेशन हो रही है और यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सरफेस के ऊपर डिफ्यूज कर रहे हैं, डिफ्यूजन इनकी हो रही है सरफेस के ऊपर। तो रेट ऑफ इवापोरेशन ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से लेट सपोज दो मॉलिक्यूल जो है वो इवापोरेट कर रहे हैं, जो इंटीरियर ऑफ द मटेरियल है उनसे ओनली वन मॉलिक्यूल जो है वो इस दो मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आप यू नो कि कॉन्सेंट्रेट पीरियड में हमारे पास अनबाउंड मॉइस्चर खत्म हुआ, तो जैसे ही अनबाउंड मॉइस्चर खत्म हुआ तो उस मटेरियल है उससे आप वाटर मॉलिक्यूल को अब बहुत मुश्किल से जो बाउंड मॉइस्चर कंटेंट है उसको आप बहुत डिफिकल्टली रिमूव करेंगे। तो जैसे ही दो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर से इवापोरेट होते हैं तो नीचे से जो रिप्लेसिंग डिफ्यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल है वो बहुत कम है, तो वो उतनी लेवल में उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से ड्राइंग की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। और इसी पीरियड में ही हमारे पास क्या होगा, जो ड्राई स्पॉट्स हैं वो अपेयर हो जाएंगे, ड्राई स्पॉट्स अपेयर हो जाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज सरफेस, यहाँ पे ड्राई स्पॉट्स आ जाएगी, यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। तो ड्राई स्पॉट्स जब अपेयर होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो मटेरियल है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है और ये फुली जो है वो ड्राइड है। इसी वजह से इसमें इसके सरफेस के ऊपर, उस मटेरियल के सरफेस के ऊपर उस स्पेसिफिक जगह पे ड्राई स्पॉट्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड के बाद यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया है डी। ये डी जो है, ये इस पॉइंट को हम कहते हैं सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसके बाद आपको अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट जो है आप उस काफ़ी हद तक उसको रिमूव करते हैं, और उसके बाद जब आप किसी भी मॉइस्चर कंटेंट को किसी प्रोडक्ट से, किसी भी वेटेड मटेरियल से रिमूव करेंगे तो इट विल बी वेरी हार्ड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद जो ड्राइंग रेट पीरियड है वो और भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने जितनी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना था वो आप रिमूव कर गए हैं। अब जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है किसी भी मटेरियल के इंटीरियर में तो वो पोर्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर टाइटली बाउंड है। अब ये डी से ई तक जो पेज है इसको हम सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं। डी से ई तक जो पेज है इसको हम कहते हैं, पॉइंट नंबर 4 जो है, द टाइम कोरिस्पॉन्डिंग टू डी ई, दिस इज कॉल्ड सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड। इसको हम सेकंड रेट फॉलिंग पीरियड कहते हैं, सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं। इस सेकंड रेट फॉलिंग पीरियड में इसमें रेट ऑफ ड्राइंग जो है और भी बहुत रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी, बहुत रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर कंटेंट आप इवापोरेट कर सकते थे आपने इवापोरेट कर लिए, और ये जो है ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो डिपेंड करती है ऑन द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। अब जितने डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल इंटीरियर ऑफ द सरफेस से ऊपर की तरफ आएंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, अदरवाइज कोई इवापोरेशन नहीं होगा। सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड जो है, इसके बाद एक पॉइंट आती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जो है, दिस पॉइंट ई जो पॉइंट है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज AMC, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। और उसके बाद अगर आप हीट करेंगे, इस पॉइंट के अटेन होने के बाद अगर आप हीट करेंगे, आप ड्राइंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो इट विल बी टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। उसके बाद कोई भी मटेरियल जो है EMC
पॉइंट को जब अटेन होता है, EMC पॉइंट जब अटेन होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, तो इसके बाद कोई भी मटेरियल अगर आप ड्राई करना चाहेंगे या हीट को अप्लाई करेंगे, उसको और भी बोन ड्राई स्टेट तक लेकर जाएंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट ये कांस्टेंट होती है विद पासिंग एयर स्ट्रीम। जो एयर स्ट्रीम को आप पास कर रहे हैं, उस एयर स्ट्रीम के जो कंडीशंस आपने रखे हैं, जो टेम्परेचर और उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसकी मॉइस्चर कंटेंट और सर पे जो मटेरियल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, कहीं पे बाउंड मॉइस्चर बाउंड मॉइस्चर कंटेंट के फॉर्म में अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, तो उसकी जो टेम्परेचर है और मॉइस्चर कंटेंट है, और इसके अलावा जो आप एयर को ब्लोन कर रहे हैं ओवर द सरफेस ऑफ दैट स्पेसिफिक मटेरियल, तो वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मटेरियल को और भी बॉन्ड ड्राई स्टेट तक लेकर जाए, उसके अंदर कहीं पे अगर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो आपको ये कंडीशंस जो आपने पहले टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी एंड प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है, तो आपने उन कंडीशंस को चेंज करनी होगी। और उसके बाद जो है आप अगर ड्राइंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और एयर हीट को अप्लाई करेंगे, तब आप उस मटीरियल से बाउंड मॉइस्चर जो कि काफ़ी हद तक आप रिमूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उस मटेरियल को हम बोन ड्राई स्टेट तक लेकर जाए, कंप्लीटली उसको ड्राई किया जाए, तो आप फिर उसकी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को जो है वो चेंज होती हैं। तो आप उस कंडीशन को अगर चेंज करेंगे तो ये फेजेस भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो ये थी ऑल अबाउट ड्राइंग रेट कर्व। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड।